ओम गणेशाय नमः। तो मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अभी वो तुला राशि में है सूर्य और मंगल के साथ। अब वो कल 24 को जा रहे हैं वृश्चिक राशि, जो मंगल की राशि है, उसमें जा रहे हैं बुध, जहाँ पर 28 को मंगल भी उनके साथ आके मिलेंगे। वहीं पे 16 नवंबर को सूर्य भी आके मिलेंगे। वापस 3 ग्रह एक साथ हो जाएंगे, सूर्य, मंगल और बुध। वक्री होंगे, फिर अस्त होंगे, फिर ये वापस चरण लेंगे। तो ये वापस 23 नवंबर तुला राशि में आ जाएंगे, जहां आज है। वृश्चिक में जो स्टे होगा उस पे थ्रू आउट इनके ऊपर दृष्टि होगी बृहस्पति की। जो गुरु आजकल उच्च के चल रहे हैं, एग्जॉल्टेड जुपिटर विल बी आस्पेक्टिंग मरकरी थ्रू आउट काफ़ी टाइम तक चलती रहेगी। पर अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? बुध ग्रह की, जो कि कल वृश्चिक राशि, जो मंगल की राशि उनके आपस में नहीं बनती है, उस राशि पे ये जा रहे हैं। वहाँ पर 28 को मंगल आएंगे उनके साथ, और 16 नवंबर को उनके साथ आ जाएंगे सूर्य। 3 ग्रहों की युति, बृहस्पति का आस्पेक्ट, ये पोजीशन है। 3 ग्रह साथ और 4th की आस्पेक्ट, 4 ग्रहों का प्रभाव रहेगा। ग्रह के लिए ध्यान कर लेते हैं। प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेणा प्रतिमम बुद्धम सौम्य सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमाम्यहम्। बुध ग्रह सर्वप्रथम, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ तो स्टार्ट करते हैं। वैसे भी पहला सुख निरोगी काया, तो हेल्थ की बात करते हैं। ब्रेन से लेके टोज तक जो एंटायर नर्वस सिस्टम इज अंडर द कंट्रोल ऑफ मर्करी। ये चंद्रमा के पुत्र हैं। चंद्रमा मन सो जात। इमोशंस, जो मन की बात करें, मेंटल कंफर्ट की बात करें, वो चंद्रमा से लिंक्ड है। बट दिस इज सेकेंडरी प्लैनेट विच इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेंटल डिस्कम्फर्ट। चंद्रमा वहाँ माइंड को इन्वॉल्व करते हैं, और ये बुध उस चीज़ को प्रेसिपिटेट करते हैं। अगर बुध खराब हैं, कमज़ोर हैं आपकी जन्म कुंडली में, वो बुध ग्रह आपको सुसाइडल टेंडेंसी तक ले जा सकते हैं। चंद्रमा मन के ही सोच के रह जाएंगे, पर जो एक्ट है वो बुध ही करवा सकेंगे। हॉर्मोन्स की बात करूं, बुध। नपुंसकता की बात करूं, बुध। संतति की बात करूं, बुध। जितना भी एरिया जिसमें कि मैरिड लाइफ एंड हैविंग बच्चा, और उसमें भी फिजिकल वाली बात, जो शारीरिक संपर्क वाली बात पति पत्नी के बीच में, उसमें मेजर रोल होता है वो बुध का होता है। तो लोग तो मंगल को देखते हैं, सूर्य को देखते हैं, शनि को देखते हैं, बट आई से इट्स एंटायरली गवर्न्ड बाय मर्करी। हाउ ब्यूटिफुल एंजॉयबल मैरिड लाइफ यू विल बी एंजॉइंग, दैट इज टोटली गवर्न्ड बाय मर्करी। स्किन की बात करें, बोलने की, कम्युनिकेशन सिस्टम में वाणी की बात करें, वो भी बुध। अब दूसरा एरिया कि बुद्धि की बात करें, इंटेलेक्चुअलिटी की बात करें, आपके बिजनेस स्किल की बात करें, बुद्धि की क्षमता की बात करें, निर्णायक क्षमता की बात करें, एनालिटिक अप्रोच की बात करें, वो सब में बुध। आपको क्या करना है लाइफ में, ये डिसाइड करते हैं, ये गाइड करते हैं बुध। उसके बाद बुध ग्रह के एजुकेशन, विद्या की जितनी भी बात है उसमें सारा बुध, लर्निंग है, एजुकेशन है,
आपके कोर्सेज जितने भी आप करते हैं उसमें सब में बुध आते हैं। जितने भी बिजनेस ट्रेड की बात करें, ट्रेडिंग की बात करें, क्योंकि वहाँ बिजनेस स्किल का ही तो खेल है, उसमें आते हैं बुध। एक्सप्रेशन मीडिया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कम्युनिकेशन वाली, तो जर्नलिज्म की बात करूँ, न्यूज़पेपर वाला जो सिस्टम है उसकी बात करूँ, मीडिया की बात करूँ, ये सब को कंट्रोल करते हैं मरकुरी, दैट इज बुध। बुध अच्छे होते हैं, बुध ग्रह अच्छे होते हैं, उनमें विट, ह्यूमर, सौंदर्य तो मैंने अभी मंत्र में ही बोला था, प्रेम कलिका श्यामम रूपेणा प्रतिमम, तो रूप के द्वारा आपका सौम्य रूप बनाते हैं बुध। इतनी सारी बातें, और फिर तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि व्हाट फॉर द मरकरी इज इन आवर लाइफ, बट सेलिएंटली और द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स आई हैव एक्सप्रेस जस्ट नाउ। उपायों की बात करूं तो मेन एक है भगवान गणेश की पूजा उपासना। करिए गणपति अथर्व शीर्ष के साथ गणेश जी का अभिषेक, चढ़ाइए उनको दुर्वा, मोदक, ये सब है। इसके लिए पहले मेरे बारे में जानिए। मैं हूँ एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह। मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं। एक है श्री करणी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, जो पुराना वाला यूट्यूब चैनल है, जिसके अंदर की ये वीडियो भी अपलोड होगा, और जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं या स्पेसिफिक प्लैनेटरी पोजीशंस, जैसे चंद्रमा और शनि साथ हो, शनि सूर्य साथ हो, चंद्रमा और बुध साथ हो, ये बहुत सारे पोजीशंस के ऊपर जो कुछ भी मैं वीडियो बनाता हूँ वो सब अपलोड करता हूँ श्री करणी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान में। दूसरा वो है श्री महामाया ज्योतिष, एट द रेट ऑफ ज्योतिष, पूजा और उपाय। उसके अंदर मैं उस पर्टिकुलर डे की टिप भी देता हूँ, और उसमें है क्या, ज्योतिष, पूजा और उपाय, एस्ट्रोलॉजी, देन पूजा और द रेमेडीज, उनसे क्या प्रभाव मिलेगा आपको, वो मैं टिप देता हूँ एवरी डे। और मैं इवनिंग में भगवान जो हमारे पूजा घर में जो विग्रह है उनके दर्शन कराते हुए ये मैं सब बोलता हूँ। तो आप दोनों, मेरी रिक्वेस्ट है, आप दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जब भी इसके जस्ट बाद में मंगल चेंज हो रहे हैं तो मंगल का वीडियो डालूंगा, उसके बाद सूर्य का डालूंगा, बीच में एक चंद्रमा और मन का भी डालना है मुझे। इस तरीके से बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9978627397। आपके कोई भी क्वेरी, कोई सुझाव, क्वेश्चन, कन्फ्यूज़न, शंका जो भी हो, आप मेरे इस नंबर पे टेक्स्ट या वॉइस मैसेज भेजिए, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। मैं उपायों की बात कर रहा था, तो ये श्री करणी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान पे एक मैंने रैली में डाला था सारे ग्रहों का, उसमें बुध भी है, कि जीवन भर बुध के उपाय किसको करने की ज़रूरत है। उसी में मैंने बोला है कि क्या उपाय करने हैं। उसका लिंक मैं इस वीडियो में भी डालूंगा, पर आप वहाँ इंडिपेंडेंटली भी देख सकते हैं। हर ग्रह के लिए ऐसा ही रैली बना के साथ शुरू मैंने किया है। शनि, रवि, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, सब के लिए बोला हूँ, आप वहाँ देख सकते हैं। अब बात करते हैं तो राशि वाइज, उससे पहले वापस एक रिवाइज कर देता हूँ। इस बार बुध कल से, फिर मंगल आएंगे, फिर सूर्य आएंगे, ये मंगल की राशि पे होंगे, और आस्पेक्टिंग बाय जुपिटर। जुपिटर अपनी 5th दृष्टि से इनको बुध को देखेंगे। ये सारा कंसिडर करके अब बात करते हैं फलादेश की। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के 8th हाउस में, हॉरोस्कोप में 12 हाउसेस होते हैं। जो सबसे कमज़ोर जो घर होता है, ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, दैट इज़ 8th हाउस। वहाँ से हम आयु विचार की बात करते हैं,
वहाँ से जितने भी नेगेटिव चीज़ें हैं उन सब के देखते हैं। 8th हाउस में नॉर्मल कोर्स में एक भी ग्रह नहीं होना चाहिए, चाहे गोचर मीन्स अभी जैसे ट्रांजिट की बात कर रहा हूँ, और चाहे जन्म कुंडली जब जन्म के समय बनती है उस समय। तो यहाँ पर ये मैं कहना चाहता हूँ कि 8th हाउस में सबसे पहले बुध है, फिर मंगल है, फिर सूर्य है और बृहस्पति का भी वहाँ पर एस्पेक्ट है। तो इसमें इनके सबसे पहले हेल्थ की बात, अपनी हेल्थ को संभालिए। मैंने कहा ब्रेन से लेके नर्वस सिस्टम पूरा एंटायर, दिस इज़ द एरिया। रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला भी इसी में देखा जाता है। तो अपने हार्मोन्स को संभालिए, आप अपने बिजनेस को संभालिएगा, क्योंकि यहाँ निश्चित रूप से लॉस होने के चांसेस बहुत हैं, स्कैम टाइप कुछ होने के चांसेस बहुत हैं, क्रिमिनल केस टाइप बनने के चांसेस बहुत हैं। आपको सब तरफ से देख के सोच के समझ के चलना है। स्टूडेंट है, पढ़ाई अच्छे से कीजिए, वर्क हार्ड, देन ओनली यू विल सक्सीड इन योर मोटिव और द गोल। तो ये ध्यान रखिए, आपको सारे उपाय करने हैं और उसके लिए मैंने कहा है, इसके अंदर लिंक तो डालूंगा ही, बट श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान पे वो वीडियो देखिए जिसमें मैंने कहा है कि बुध के जीवन भर उपाय किसको करने की ज़रूरत है। उनके उस वीडियो में मैंने ये भी बोला है कि क्या उपाय करने चाहिए, तो उनको देखिए। उसके बाद आइए वृषभ राशि। वृषभ राशि के ये 7th हाउस में आएंगे। 7th हाउस, हाउस ऑफ पार्टनर, केंद्र स्थान, ये मार्ग स्थान भी है। 2nd हाउस और 7th हाउस मार्ग स्थान की कैटेगरी में भी आते हैं। तो सबसे पहले मार्ग स्थान की बात करते हैं। प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ, फर्स्ट थिंग। सेकंड, पार्टनर का घर है और ये बुध नपुंसक ग्रह की कैटेगरी में आते हैं, तो इसलिए आपके रिलेशनशिप को ध्यान रखिए। यहाँ पर फिर वापस बोलता हूँ, अगर इन केस इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर योर फैमिली एक्सपेंशन, आप अगर अभी बच्चे का प्लान कर रहे हो तो इस पीरियड को या तो निकालिए या सोच समझ के कीजिएगा। अपना मेडिकल चेकअप आप ज़रूर करवाएं, फिर आगे बढ़िए। अब आता है केंद्र स्थान, और वो भी बुध। तो निश्चित रूप से आपके बिजनेस स्किल या बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, चाहे जॉब से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, धन से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, आपके या आपके पार्टनर दोनों में से ज़रूर किसी को फ़ायदा तो होगा ही। तो ये फेवरेबल है, पर फॉर योर गुड हेल्थ और फॉर प्रोटेक्टिंग योर हेल्थ एंड द रिलेशनशिप, यू शुड डू रेमेडीज A to Z, एवरीथिंग। मेरी तरफ से यही है। उसके बाद में आइए मिथुन राशि। मिथुन राशि की 6th हाउस में आएंगे। 6th हाउस में बुध बिल्कुल अच्छे नहीं माने जाते हैं। शत्रु, रोग और पीड़ा। तो सबसे पहले बात करते हैं रोग की। अपना वही सारे एरियाज बुध के संभालिए, अपना हेल्थ को संभालिए। सामने 12th हाउस है, रिलेशनशिप को संभालिए, वो शयन कक्ष वाला घर है 12th हाउस, अभी बात करेंगे। तो ये आपको सारे उपाय करने हैं, किस बात के लिए? अपने शत्रुओं से बचने के लिए, अपनी हेल्थ इंक्लूडिंग द डिप्रेसिव फील उससे बचने के लिए, स्किन की कोई बीमारी से बचने के लिए, अपना कम्युनिकेशन थोड़ा बहुत आप बोल सकें, हकलाएं नहीं, उसके लिए आपको सारे उपाय करने हैं। तो कंटिन्यूशन में आ गया। मेष के लिए बोला है मैंने, वृषभ के लिए बोला है, मिथुन के लिए भी बोल रहा हूँ, यू मस्ट डू इट। उसके बाद आइए कर्क राशि। कर्क राशि के 5th हाउस में, ये संतान का घर है, ये आउटपुट परफॉर्मेंस का घर है, ये स्पेशल सोर्स ऑफ मनी का घर है, शांति का घर है, अचीवमेंट्स का घर है। यहाँ पर बुध, तो एक संतान वाला पोर्शन कमज़ोर है, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है बुध ग्रह थोड़ा उनको श्राप ऐसा था, जिसके कारण ये है कि वो एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, बट यस
इम्पोर्टेंसी नाम वर्ड इनके साथ जुड़ा हुआ है, नपुंसकता इनके साथ वर्ड जुड़ी हुई है, और संतान में वो कमज़ोरी करते ही हैं। तो आपकी संतान की हेल्थ और उनकी, अगर वो स्टूडेंट है, पढ़ाई की बात है, तो उस पर फोकस करके उनको अच्छे से काउंसल करिए, समझाइए और फिर चेकअप करवाइए और आगे बढ़िए। आउटपुट परफॉर्मेंस कर्क राशि वालों के लिए फर्स्ट क्लास। योर रेटिंग विल इम्प्रूव, ओवरनाइट विल इम्प्रूव, क्योंकि बुध रहना ही बहुत थोड़े से दिन है। 23 नवंबर को तो ये वापस तुला राशि में आ जाएंगे। तो कर्क राशि वालों के लिए फेवरेबल है। आपके संतान को कहीं कमजोरी लगे, आपको उपाय करने की ज़रूरत है, अदरवाइज आपको कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। या लव वगैरह का मामला नहीं है, मैंने बताया रीज़न। बिजनेस आपका सब बढ़िया रहेगा। उसके बाद में आइए सिंह राशि। सिंह राशि के 4th हाउस में, 4th हाउस में बुध भी बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं, स्पेशली accompanied by Mars, accompanied by Sun and ultimately aspected by Jupiter। तो जुपिटर का एस्पेक्ट तो थोड़ा बहुत तो ठंडक लाएगा, ठीक ही करेगा, पर यहाँ आपके इस बुध के प्रभाव के कारण अपनी मदर की और आपके मदर से रिलेटेड जितने भी फीमेल वाली बात, मतलब जैसे आपकी सिस्टर हैं, मैटरनल्स में या किसी में भी जो सिस्टर लाइक हैं, वो सब के लिए कोई दिक्कत हो, मदर की हेल्थ में कोई प्रॉब्लम हो, चैलेंजिंग पोजीशन हो, तो आपको उपाय करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ नहीं करने की ज़रूरत है। पर फिर भी ये बता देता हूँ, सामने 10th हाउस है, जॉब, करियर, बिजनेस, तो आपको डेफिनेटली आपका बिजनेस का इम्प्रूवमेंट होगा। और इनके कंपनी में वो भी मंगल आएंगे, तो आपके भूमि भवन का भी फायदा हो सकता है विद योर बिजनेस स्किल। मतलब अभी कोई एक ऐसा आप, जैसे मैं कहूँ कि लैंड की बात करूँ या कोई मकान की बात करूँ, आप सेलेक्ट करें कि ये अच्छा रहेगा इन्वेस्टमेंट पर्पज़ और अदरवाइज, तो वो निश्चित रूप से अच्छा रहेगा। योर थॉट प्रोसेस विल टेक यू टू द राइट प्लेस। तो इस तरीके से आपको उपाय सिर्फ एक चीज़ पे करने हैं। अगर किसी की भी हेल्थ प्रॉब्लम हो, आपके पार्टनर की हेल्थ भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है, क्योंकि मंगल की जो दृष्टि साथ में बुध के होने से वो थोड़ा हो सकता है। तो ये सिंह राशि। अब कन्या राशि। कन्या राशि के तो ये आएंगे 3rd हाउस में। 3rd हाउस में बुध बिल्कुल, 3rd, 6th, 12th हाउस, 8th हाउस में बुध बिल्कुल ख़राब माने जाते हैं। तो 3rd हाउस में बुध आपके दिमाग में इम्बैलेंस टाइप कर सकते हैं, आप अननेसेसरी कोई ऐसी चीज़ सोच सकते हैं विद नेगेटिविटी, फुल नेगेटिविटी, इविल फोर्सेज के भी इफ़ेक्ट आ सकते हैं आप पे, और आपका मन का भटकाव हो सकता है, आपके रॉन्ग डिसीजन हो सकते हैं, स्पेशली इन कमर्शियल मीन्स जो बिज़नेस की बात की मैंने, स्पेशली अगर शेयर मार्केट की बात करूं, तो उन सब में आपको सारे उपाय करने हैं और ध्यान से चलना है इन योर बिजनेस, इन योर हेल्थ, इन एवरीथिंग रिलेटेड टू मरकरी। आपको सारे उपाय करने हैं कन्या राशि वालों। उसके बाद तुला राशि। तुला राशि के ये आएंगे 2nd हाउस में। बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, ये सब 2nd हाउस में बहुत पावरफुल माने जाते हैं। बुध बुद्धि का मालिक, धन का मालिक, इन द हाउस ऑफ प्रॉस्पेरिटी, वेल्दीनेस, दैट इज सीन थ्रू द 2nd हाउस ओनली, जहाँ की ये बुध आपके आए हैं या कल पहुँचेंगे। मैं बात कर रहा हूँ तुला राशि की। तो आपके बोलने में, कम्युनिकेशन में, बिजनेस स्किल में, सब में फ़ायदा प्लस प्लस प्लस। आपको सिर्फ उपाय करने की ज़रूरत है बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स। आपको उपाय करने की ज़रूरत है अगर ऐसा हो तो। क्या मार्ग स्थान है ये भी 2nd हाउस, मैंने बोला था कि 2nd एंड 7th हाउस मार्ग स्थान होते हैं। तो वहाँ पर आपके ब्रेन से लेके और वो ये मेन जो ये पोर्शन है ये, और हार्मोन्स, क्योंकि सामने 8th हाउस है तो उसमें वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाली बात भी है। कम्युनिकेशन में थोड़ा बहुत कभी कभी
गड़बड़ाहट हो सकती है, क्योंकि ये सेकंड हाउस इज हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, वाणी का घर है। और वहाँ बुध के साथ मंगल होने से, सूर्य होने से आप हकलाहट नहीं आएगी, बट यस कहीं आप थोड़ा सा हो सकते हैं, बट बेसिकली दिस ट्रांजिट इज ए फेवरेबल पोजिशन्ड मरकरी फॉर यू। इसलिए आपको निश्चित रूप से धन तो आप कमाएंगे। बाकी मैंने बता दिया, अगर हेल्थ इश्यूज़ हो और या आपके कम्युनिकेशन में थोड़ा सा कोई कमजोरी हो तो उपाय कीजिए, अदरवाइज कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है आपको। उसके बाद आइए वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि पे तो ये आए हैं, अब वो मंगल की राशि है और मंगल साथ में और आ जाएंगे 28 को, इसलिए मंगल और बुध के तो बनती नहीं है। तो अपने आप टेम्परामेंट को संभालिए, आपकी सोच को संभालिए, ट्राई टू कीप यू इन बैलेंस, संयमित रखने की कोशिश कीजिए वाणी से। डोंट फील इरिटेबल, डोंट फील ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि यहाँ पर मंगल बहुत पावरफुल होंगे। अपनी स्वयं की राशि है उनकी वृश्चिक, उसमें है बुध पहले आ रहे हैं, वो बाद में आ रहे हैं, तो इसलिए वो प्लस 7th हाउस सामने है जो मार्ग स्थान भी है और पार्टनर का घर है। आपके रिलेशनशिप, मैरिड हैं या आपका कोई रोका या कोई रिलेशनशिप है, उनको भी, उस एरिया को भी संभालने की ज़रूरत है। उस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, और कुछ हद तक आपके बिजनेस स्किल को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको उपाय करने चाहिए। ये है वृश्चिक राशि। उसके बाद आइए धनु राशि। धनु राशि की 12th हाउस में, हाउस ऑफ लॉसेस, पहला मनी वाइज, दूसरा हेल्थ वाइज, तीसरा रिलेशनशिप वाइज, ये शयन कक्ष वाला भी, बेडरूम वाला भी ये पोर्शन है, वहाँ बुध का प्लेसमेंट। तो आपको बिना सोचे समझे सारे उपाय करने A to Z फॉर योर बिजनेस और फॉर योर मनी, फॉर योर फाइनेंशियल स्टेटस, फॉर योर हेल्थ, ऑल एरियाज ऑफ हेल्थ, एंड फॉर योर रिलेशनशिप। आपके और आपकी पत्नी, आपके किसी और के साथ रिलेशनशिप, या आपके रिलेशनशिप में आप ऐसा प्लान करेंगे फैमिली के लिए, तो वो सब के लिए आपको ये सब उपाय करेंगे जब बचा पाएंगे अपने आप को। डेंजरस कुछ नहीं है, बुध बड़ा सौम्य ग्रह है, कोई ऐसे नहीं है, बट फिर भी आपको सारे उपाय तो करने ही हैं। उसके बाद आइए मकर राशि। मकर राशि के बुध 11th हाउस में, हाउस ऑफ प्रॉफिट में, आपके सबसे पहले क्या है बुध का मेन 11th हाउस, प्रॉफिट का मतलब क्या है, वो ये है, बिजनेस की बात करूं, आप नया कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, कीजिए इस टाइम। संतान का कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कीजिए इस टाइम। अपने नेम फेम को बढ़ाने के लिए कोई प्रयत्न करना है, कीजिए इस टाइम। यू मे गेट प्रमोशंस ऑल्सो। प्रॉफिट एंड प्रॉफिट ओनली, क्योंकि 11th हाउस में बुध है, इसलिए प्रॉफिट एंड प्रॉफिट ओनली। सारे एरियाज यहाँ पर देखिए कितनी विशेष बात है कि बुध भी फेवरेबल होते हैं, मंगल भी फेवरेबल होते हैं, सूर्य भी फेवरेबल होते हैं, और बृहस्पति की 5th दृष्टि 11th हाउस पे। तो इसलिए मकर राशि वालों के लिए तो दिस इज द बेस्ट पीरियड एज फॉर एज प्रॉफिटेबिलिटी इज कंसर्न। यू विल गेट प्रॉफिट्स, लाभ ही लाभ, एक वर्ड यूज कर सकते हैं, दीपावली अभी गई ना, शुभ और लाभ, रिद्धि और सिद्धि, सब कुछ प्राप्त होगा आपको। ये फेवरेबल पीरियड है, आपको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आइए कुंभ राशि। कुंभ राशि की 10th हाउस में आएंगे, जॉब, बिजनेस एंड कैरियर। सामने 4th हाउस है, भूमि भवन की बात करूं, गाड़ी की बात करूं, इन सब में आपको फायदा है। यस, आप कुछ कर रहे हैं, इफ़ यू आर पुटिंग सम प्रोजेक्ट्स, जो कुछ आप राइटिंग वर्क कर रहे हैं उसके लिए कुछ एनालिटिक अप्रोच के साथ कुछ कर रहे हैं, इन केस इफ़ यू आर इवॉल्विंग सर्टेन प्रोजेक्ट्स, थीम और सोच के साथ हैं आप, उन सब में फ़ायदा होगा आपको। यहाँ पर ये क्योंकि डायरेक्ट जॉब
और करियर वाला है। तो वेर एवर यू आर, अगर आप बिजनेस में हैं उसमें अपग्रेड कर पाएंगे, अगर आप जॉब में हैं अपने आप को आप प्रमोट कर पाएंगे, प्रमोट होंगे, या फिर आपको इम्पॉर्टेंट पोस्टिंग मिलेगी। इस तरीके से फेवरेबल पीरियड है। आपको कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साथ में मंगल है। तो उधर सामने आपकी मदर एंड मदरली लाइक जो भी एरिया है, या मदर के मैटरनल उनसे अगर उनको कोई हेल्थ इश्यू का कोई हो तो उपाय कीजिए, अदरवाइज कोई उपाय करने की। उसके बाद में आइए मीन राशि, लास्ट राशि। भाग्य भवन में बुध, सूर्य, मंगल और बृहस्पति की दृष्टि। अभी आपके ये जो कर्क राशि का बृहस्पति चल रहा है वो 5th हाउस में बैठ के 5th दृष्टि से 9th हाउस भाग्य भवन को देखेंगे। तो आपके लिए मोस्ट फेवरेबल पीरियड है। आपको कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। आपका स्टेटस, नेम, फेम ये निश्चित रूप से बढ़ेगा। आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ हो सकती है, वो ये कि आपकी हेल्थ और ये जो ओरेशन वाली बात है, बोलने वाली, भाग्य तो आपका साथ दे देगा, पर वहाँ सूर्य, बुध और मंगल ये तीनों साथ होने के कारण अल्टीमेटली तो उसमें थोड़ा कमजोरी आ सकती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको उपाय करना है, अदरवाइज आपको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं। तो इस तरीके से मैंने 12 राशियों का बता दिया। अब आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, सुनिए। पहले तो आपको ये बता दूं, ग्रह और भगवान धोखा नहीं देते हैं, इंसान इंसान को दे सकते हैं, फर्स्ट। द सेकंड थिंग, जब कोई भी ग्रह चाहे जन्म कुंडली के अंदर खराब हो, चाहे ये गोचर में खराब हो, तो हर एक के, हमारे शास्त्रोक्त बात है ये, हर एक के उपाय दिए हुए हैं, हर एक के निवारण के सिस्टम दिए हुए हैं। यू कैन गेट आउट ऑफ दो चैलेंजिंग पोजीशन बिकॉज ऑफ रेमेडीज। इसलिए मैं नेगेटिव नहीं बता के रेमेडीज बताता हूँ। मेरी स्टाइल ऑफ वर्किंग में एक 101% कॉन्फिडेंशियलिटी है। मेरे यहाँ न पिता है, न पुत्र है, न माँ है, न पुत्री है, यहाँ सब इंडिविजुअल है। आई सी थ्रू दैट। एंड ये हमारी जो इष्ट देवी हैं करणी माता से कमिटेड हूँ मैं। पर साथ में ये बोल रहा हूँ आपको कि नेगेटिविटी भी नहीं बताता हूँ, उसकी जगह रेमेडीज बताता हूँ। सी डॉक्टर हूँ ना, अगर बीमारी है तो ट्रीटमेंट करिए। वैसे ही इन केस इफ द प्लैनेट्स आर नीडिंग एनी करेक्शन और द स्ट्रेंथ इज टू बी गिवन टू देम, डू रेमेडीज एंड इट्स देयर वेल रिटन इन अवर शास्त्र। अब इसमें इफेक्टिव कौन होगा? वो होगा भाव और श्रद्धा के साथ किए हुआ। मैं हमेशा बोलता हूँ, आप स्वयं करने, मैंने जो उपाय बताए हैं 2 तरह के हैं। जो फर्स्ट बेस्ट है वो है आप स्वयं करें और आप कर सकेंगे, वही उपाय बता रहा हूँ। मैं वो कॉम्प्लिकेटेड बताना ही नहीं चाहता हूँ, मैं वो उपाय कभी बताना ही नहीं चाहता हूँ जिसमें साइड इफ़ेक्ट्स हो। नो, आई वॉन्ट टू गो वेरी वेरी सेफ। नो तंत्र फंत्र, नो तांत्रिकनेस। इट्स एब्सोल्युटली सात्विक सिस्टम of getting the planet corrected or given the strength। तो आप भाव के साथ करेंगे तो आप देखिए, मेरी वाइफ है रुक्मणी देवी, जो इस संस्थान श्री करणी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान की फाउंडर सेक्रेटरी हैं, वो कहती हैं इष्ट प्रधान और विद्या सीमित। उन ज्योतिषियों के भी इष्ट प्रधान नहीं हो तो वो ज्योतिष कभी नहीं कर सकेंगे। उसकी कृपा बिना कोई फलादेश कहा जा सकता है। वैसे ही आपको अगर प्राप्ति है करनी है, आपको अगर अपने इन रेमेडीज़ का फल पाना है, तो आपको भाव और श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिएगा। कई बार मुझे कहते हैं लोग कि क्या करें, कितने दिन करें। बस जहाँ आपको डाउट वहाँ आपका नो रिजल्ट। स्टॉप दैट। चाहे वो आप स्वयं वाला कर रहे हैं, चाहे ब्राह्मणों से वो करवा रहे हैं। हम जो ब्राह्मणों से करवाते हैं उसका वीडियो भी भेजते हैं 25 to 30 सेकंड का, कि कौन से ग्रह का कौन सा मंत्र किसने पढ़ा। तो आपको ये बता रहा हूँ कि भाव के साथ करोगे तो रिजल्ट ज़रूर आएगा। ये मेरा अनुभव है इंडिविजुअली, एज ए एस्ट्रोलॉजर, एज ए डॉक्टर।
बिना लॉजिक के मैं बात ही नहीं करता हूँ, साइंस स्टूडेंट रहा हूँ, इसलिए लॉजिकल ऑल्सो एंड शास्त्रोक्त ऑल्सो। तो प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेण प्रतिमं बुद्धम सौम्य सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमामि।